महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त जगप्रवेश ने दोहराया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को नगर निगम ने प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस पर महानगर के प्रमुख चौराहों व मार्गों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। प्रकाश व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर 1.5 दर्जन जनरेटर लगाए जा रहे हैं। 3 खोया पाया केंद्र बनाए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 3 के सामने मेडिकल कैंप तथा 3 स्थानों पर जूता घर, 2 स्थानों पर प्रसाद वितरण केंद्र बनेंगे। नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्म के बाद तुरंत ही सफाई का विशेष अभियान चलाकर सुबह होने तक व्याप्त कूड़ा करकट गंदगी को हटाया जाएगा। साथ ही बरसात होने पर श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार भी चल रहा है। कहा है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से अधिक का अनुमान है। 14 अगस्त से 18 अगस्त तक 1500 से अधिक सफाई कर्मचारी के कार्य को सौंपेंगे। नगर के प्रमुख स्थलों व मार्ग के किनारे वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी के टैंकर व प्याऊ लगाई जाएगी, जिसमें लगभग 8 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर 52 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। जन्माष्टमी पर्व को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से चौराहे और प्रमुख मंदिरों के आसपास डिस्पोजल व कपड़े के थैले वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 50 लोगों को भंडारा लगाने की अनुमति भी दी गई है। जी, योगीराज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, क्या कहते हैं? तैयारियों के विषय में जैसे अभी आपको ब्रीफ किया हमारे नगर आयुक्त जी ने पूरी रूपरेखा बताई, उसी को मैं दोहराऊं तो आपने अभी कवर किया ही है कि हमने स्वच्छता से लेकर मोबाइल टॉयलेट, परमानेंट टॉयलेट, पानी के टैंकर और मथुरा को दुल्हन की तरह से सजाकर इसमें लाइटिंग के द्वारा कारपेट्स बिछाकर और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के माध्यम से अनेक सेल्फी पॉइंट बनाकर हमने मथुरा को ऐसा भव्य वातावरण जन्माष्टमी के अवसर देने का संकल्प लिया है और उसमें हमारे अधिकारीगण पिछले 1 महीने से निरंतर काम कर रहे हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाली जो जन्माष्टमी है और 15 अगस्त का अवसर है, इस अवसर को हम यादगार त्योहारों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए कोई भी समस्या हम आने वाले श्रद्धालुओं के सामने नहीं आने देंगे। 1500 सफाई कर्मचारी हमने 4 दिन के लिए अतिरिक्त रूप से हायर किए हैं। उनके द्वारा जो हमारी सफाई व्यवस्था है, क्योंकि 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उनके द्वारा जो वेस्ट उत्पन्न होगा उस वेस्ट की सफाई के लिए भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। नेता सजावट की अगर बात करें, किससे सजावट होगी? सजावट हमारे पूरे शहर में और अब की बाहर आप देखेंगे कि शहर के अंदर भी जो पुराना शहर है मथुरा, उसमें भी हमने सजावट का काम किस तरीके की सजावट होगी? कपड़े की होगी, फूल की, कपड़े की प्लस बिजली की, दोनों सजावट इसमें शामिल हैं। लुक वाइज एक अच्छा वातावरण दिखाई दे, जहाँ कपड़े की आवश्यकता है वहाँ कपड़े की, लाइट की आवश्यकता है, और जहाँ दोनों सम्मिलित की आवश्यकता है वहाँ सम्मिलित
और जहाँ गेट बनाने की आवश्यकता है वहाँ गेट भी बनाए गए हैं, स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं, कुल कितने प्रसाद स्वागत वितरण द्वार केंद्र बने हैं। कितने स्वागत द्वार बनाए? स्वागत द्वार की संख्या क्योंकि हमने और तीर्थ विकास परिषद ने दोनों ने सम्मिलित रूप से बनाए हैं, तो अभी ऐसी एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन काफ़ी स्वागत द्वार बनाए गए हैं। अभी ये 1-2 दिन में तैयार जब हो जाएगा डाटा आपको, और प्रेस नोट के द्वारा भी अभी जो हम प्रेस नोट देंगे उसमें भी टेंटेटिवली आपके पास स्वागत द्वार की संख्या भी पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है जहाँ की मथुरा में आकर दर्शनार्थी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करें और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित करें। ठीक है, धन्यवाद। जन्माष्टमी जो कि इस बार 16 अगस्त 2025 को आयोजित हो रही है, इसको लेकर के नगर निगम ने काफ़ी तैयारियां की है, जिसमें सबसे पहले तो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारा पावन मंदिर है, वहाँ पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको लेकर के मंदिर प्रांगण में और मंदिर के आसपास के परिसरों में जितने भी कार्य होते हैं नगर निगम के द्वारा, चाहे उसमें स्वागत द्वार बनाने का कार्य हो, करीब 10 स्वागत द्वार पूरे शहर में अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है। उसके साथ ही बैरिकेडिंग का कार्य, वाच टावर का कार्य, खोया पाया केंद्र, मैटिंग का कार्य, अन्य सभी कार्य जो होते हैं वो सभी कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे मथुरा में, क्योंकि मथुरा के लिए सबसे बड़ा त्यौहार ही माना जाता है और इसकी बहुत दूर दूर से, अनेक राज्यों से, देशों से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। उनके दृष्टिगत लोग एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, इसके लिए बहुत बेहतर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग के माध्यम से शहर को सजाया गया है। आकर्षक लाइटों के माध्यम से शहर को सजाने की आवश्यकता की गई है। कुछ क्षेत्रों में आकर्षक झालर लाइट और इस तरीके की टेम्परेरी लाइट का भी अरेंजमेंट किया गया है। फसाड लाइटिंग के माध्यम से इस शहर के प्रमुख द्वारों और अंडरपासों को सजाया गया है ताकि एक अच्छा माहौल लोग यहाँ से लेकर के जाएं। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है तो करीब 1,500 साफ़ सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं जो कि 24 घंटे शहर को साफ़ रखने का कार्य करेंगे। इतने श्रद्धालुओं के लिए करीब 8 लाख लीटर शुद्ध पानी, गंगा जल उपलब्ध कराया गया है। करीब 160 टैंकर लगाए गए हैं और करीब 140 मोबाइल टॉयलेटों की व्यवस्था की गई है। इसमें 140 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसमें 70 हमारे स्टेशनरी हैं और बाकी के 70 हमारे मोबाइल टॉयलेट हैं। इनके माध्यम से इनको जगह जगह पर प्लेस किया जाएगा ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कठिनाई ना हो। अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटे क्रियाशील होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है, चाहे साफ़ सफाई की शिकायत हो, बिजली को लेकर के शिकायत हो या फिर अन्य किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की शिकायत आ रही हो, उसको भी दर्ज कराया जा सकता है। बड़ी संख्या में भंडारे लगाए जाते हैं। सभी भंडारों को नगर निगम के द्वारा अनुमति दी जा रही है और अन्य लोग जो अनुमति नहीं लेते उनको भी प्रेरित किया गया है कि आप भी भंडारों की अनुमति लें ताकि हम लोग वहाँ पर अपने साफ़ सफाई कर्मी नियुक्त कर सकें, वहाँ अपने डस्टबिन डिप्लॉय कर सकें ताकि शहर साफ़ दिखाई दे। इसके साथ ही प्रयास यह है कि सभी लोगों की सिक्योरिटी के, उनके पार्किंग की, ट्रैफिक की उक्त व्यवस्थाओं को ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार के श्रद्धालु को मंदिर परिसर में पहुँचने में या फिर मंदिर क्षेत्र में पहुँचने में किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। लाइटिंग के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के नगर निगम ने ये प्रयास किया है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो कि सबसे बड़ा त्यौहार है हम सभी लोगों का, वो भव्य तरीके से आयोजित हो। हर व्यक्ति यहाँ हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ इस सेलिब्रेशन में हम लोगों के साथ हो और एक अच्छा अनुभव लेकर मथुरा से लेकर जाए ताकि मथुरा का नाम पूरे देश में, प्रदेश में रोशन हो। बैठक की बात किया, बैठक किन की एरिया में बताई जाएगी? श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में समस्त क्षेत्र गेट नंबर 1 और 3 से लेकर के पूरे मंदिर परिसर क्षेत्र तक, गेट नंबर 2 के पूरे परिसर के क्षेत्र तक सभी जगह मीटिंग का कार्य कराया जाए।